स्वागत है आप सभी का। आज हम जनरल पेपर वन यूजीसी नेट का देखने वाले हैं। 6 दिसंबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो देखते हैं। निम्न तालिका में 2018 से 20 के 5 वर्षों के दौरान एक कंपनी की आय और व्यय मिलियन में दिया गया है। इन वर्षों में हुए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को दर्शाया गया है। तालिका में कुछ मान लुप्त हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आपको गणना करनी है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर इसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये डाटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2020 में हुआ लाभ 2018 के लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 45.83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2022 में कंपनी का व्यय 2019 की तुलना में 15% अधिक था तो 2022 में कंपनी की आय कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, 250.976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि 2019 में कंपनी को हुई हानि 2018 में कंपनी के लाभ से 33.2 मिलियन अधिक थी तो कंपनी को 2019 में हुई हानि का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि 2021 में कंपनी का लाभ प्रतिशत 2018 में कंपनी के लाभ प्रतिशत से 60% अधिक था तो 2021 में कंपनी के व्यय की में गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 और 2020 में कंपनी की औसत आयु मिलियन में कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, 236.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति मेमोरी में संग्रहित सूचना का वह संगठित समूह जो नई सूचना को व्याख्यायित, संग्रहित एवं स्मरण करने के तरीके को अभिन्न करता है कहलाता है। रचनात्मक प्रक्रिया, स्कीमा, खंड, साहचर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्री विश्लेषण के निम्नलिखित कौन से घटक हैं? ए, उद्देश्य संरूपण। बी, शिक्षण विधियों एवं सामग्रियों का चयन। सी, विषय वस्तु विश्लेषण। डी, मूल्यांकन युक्तियों का चयन। तो इसका देखते हैं। तो इसमें उद्देश्य स्वरूपण ये भी सही है, शिक्षण विधियों एवं सामग्रियों का चयन ये भी सही है, विषय वस्तु विश्लेषण ये भी सही है, मूल्यांकन युक्तियों का चयन ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1। शिक्षा केंद्रित अधिगम में शिक्षक परंपरागत निर्णयन भूमिका को छोड़ देता है और एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का वर्णन करता है जो विद्यार्थियों की भावनाओं पर फोकस करता है। कथन 2। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शिक्षक तदानुभूत संप्रेषण का वातावरण सृजित करते हुए विश्व को जैसे इसे विद्यार्थी समझते हैं वैसे ही समझने का प्रयास करता है। तो आंसर नंबर 1 देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कथन 1, समस्याओं अथवा प्रश्नों के प्रति असामान्य फिर भी उपयुक्त अनुक्रियाओं को जनित करने की योग्यता को अभिसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। कथन 2, ऐसी अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने की योग्यता जो कि मुख्यतः ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होती है, उसे अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन 1, अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। तो अभिकथन देखते हैं। कोई भी परीक्षण व्यक्तियों की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। कारण, परीक्षण केवल किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन का एक लघु प्रतिदर्श होता है। तो इसका देखते हैं आंसर। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें तो पहला ही सही है। तो इसका होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस ज्ञान मीमांसी अवस्थिति का संकेत निम्न में से किसी और है जो प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के सामाजिक यथार्थ के अध्ययन और आगे पर अनुप्रयोग करने की पैरवी करता है। प्रत्यक्षवाद, व्याख्यात्मकतावाद, वस्तुनिष्ठवाद या फिर रचनात्मकवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रात्मक व गुणात्मक शोध के बीच की समानताओं की पहचान कीजिए। ए, दोनों का सरोकार दत्त डेटा न्यूनीकरण से है। तो ये तो सही है। दोनों का सरोकार दत्त में विचरण से है। ये भी सही है। दोनों संदर्भगत बोध पर बल देते हैं। ये गलत है। दोनों सामान्यीकरण पर बल देते हैं। ये भी गलत है। दोनों का सरोकार शोध प्रश्नों के उत्तर देने से है। ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य समीक्षा लेखन के सही कारणों की पहचान कीजिए। ए, आपको अपने शोध क्षेत्र से संबंधित वह जानने की आवश्यकता है जो पहले से ज्ञात है। ये सही है। यह आपको विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में सहायक हो सकता है। ये भी सही है। यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में सहायता करेगा। ये भी सही है। यह आपके लिए आगे और शोध प्रश्नों का सुझाव दे सकता है। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन प्रतिचयन मुद्दों की पहचान कीजिए जो ऑनलाइन सर्वेक्षणों के लिए समस्यापूर्ण हैं। ए, अनेक व्यक्ति एक से अधिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का प्रयोग करते हैं। ये सही है। प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक विशिष्ट ईमेल पता होता है। ऐसा नहीं है। एक परिवार में एक कंप्यूटर परंतु अनेक प्रयोक्ता हो सकते हैं। ये सही है। इंटरनेट प्रयोक्ता जनसंख्या का अभिनत प्रतिदर्श होते हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन डेटा विश्लेषण हेतु मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है? फर्स्ट, SPSC, सेकंड, MATLB, थर्ड, R,
4, MIANITAB। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना प्रेषित करना हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? 1, अवचेतन कार्य। 2, एकल प्रयोजन कार्य। 3, निर्देशात्मक कार्य। 4, विभेदी कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, निर्देशात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवाद के 4 सूत्रों में से एक मात्रात्मक सूत्र निम्नलिखित में से किसकी सही मात्रा को प्रतिबिंबित करता है? 1, प्रतिमान। 2, विन्यास क्रमी। 3, उपमा। 4, सूचना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संदर्भात्मक कारण संचार व्यवहार में अर्थ का निर्धारण करते हैं? ए, शारीरिक स्थिति, ये सही है। प्रतिभागी, ये भी करते हैं। पूर्वगामी घटनाएं, ये भी करती हैं। गैर कार्यात्मक लक्ष्य, ये नहीं करते। श्रोताविहीनता, ये भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संचार में समीप विद्या के क्षेत्र से संबंधित हैं? ए, मुखीय हाव भाव। बी, भीड़ भाड़, तो भीड़ भाड़। प्रादेशिकता, ये भी सही है। व्यक्तिगत क्षेत्र, ये भी है। चक्षु संपर्क, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन 1, बौद्ध धर्म के अनुसार भाषाई संचार का प्रयोग नैतिक सोच को अंगीकार करने के लिए किया जाना चाहिए। कथन 2, बौद्धों द्वारा समालोचनात्मक आत्मावलोकन को अंतःवैयक्तिक संचार के हिस्से के रूप में वरीयता नहीं दी जाती है। तो इसका आंसर देखते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पचास पदों वाली एक अंकगणितीय श्रृंखला में प्रथम व अंतिम पद क्रमशः 3 और 199 हैं। इस श्रृंखला का योग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, 5050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अक्षर श्रृंखला में अगले पद का पता लगाएं। AM, GJ, MG, SD। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, YA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग व अंतर क्रमशः 19 और 7 है, उनके वर्गों का योग क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 205। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि दर ब्याज की पर 4 वर्ष में दोगुना हो जाती है। ब्याज दर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 18.9%। आंसर नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करती है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरोध वर्ग के अनुसार निम्न में से कौन से तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित हैं कि यदि उनमें से एक सत्य है तो दूसरा अवश्य ही असत्य होगा और विलोमता होगा? ए, सभी स्तनधारी मेरुदंडी होते हैं, तो ये तो सही है। कोई भी स्तनधारी मेरुदंडी नहीं होता, ये गलत है। कुछ गैर स्तनधारी मेरुदंडी नहीं होते, ये भी गलत है। कुछ स्तनधारी मेरुदंडी नहीं होते, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन तार्किक रूप से तुल्य हैं? ए, कोई भी तरल पेय पदार्थ नहीं होता, ये सही है। कोई भी पेय पदार्थ तरल नहीं होता है, ये भी सही है। सभी गैर पेय पदार्थ गैर तरल होते हैं, ये गलत है। सभी गैर तरल गैर पेय पदार्थ होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कथन कुछ आयत वर्ग नहीं होते हैं सत्य के रूप में प्रदत्त हैं तो विरोध वर्ग के अनुसार निम्न में से किस कथन को तत्काल असत्य अनुमानित किया जा सकता है? 1, सभी आयत वर्ग होते हैं। 2, कुछ आयत वर्ग होते हैं। 3, कोई भी आयत वर्ग नहीं होता है। 4, कुछ वर्ग आयत नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, सभी आयत वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विगत 5 वर्षों के दौरान विधि पुस्तिका में पूर्व की अपेक्षा अधिक कानून जोड़े गए हैं, तथापि इसी अवधि के दौरान अपराधों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अतः अपराध दर में कमी लाने के लिए हमें कानूनों को समाप्त करना होगा। उपर्युक्त कथन में से कौन सा दोष है? 1, भ्रामक संकेत। 2, घास का पुतला। 3, फिसलन युक्त ढलान। 4, मिथ्या कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, मिथ्या कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, भारतीय शास्त्रीय न्याय दर्शन के अनुसार ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। युक्ति दोष युक्त है। कथन 2, भारतीय शास्त्रीय न्याय दर्शन के अनुसार ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। युक्त में अनियमित मध्य पद का दोष है जहाँ मध्य पद अति व्यापक है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक कंप्यूटर भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण है धीमा, प्रति यूनिट भंडारण अधिक खर्चीला और सतत होता है। तीव्र, प्रति यूनिट भंडारण कम खर्चीला और सतत होता है। तीव्र, प्रति यूनिट भंडारण अधिक खर्चीला और सतत नहीं होता है। तीव्र, प्रति यूनिट भंडारण कम खर्चीला और सतत नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुरक्षा प्रणाली वीडियो फुट माप रिकॉर्ड करती है। 1 मिनट के वीडियो के लिए भंडारण हेतु 180 मेगाबाइट की आवश्यकता होती है।
रिकॉर्डिंग प्रणाली में अनेक घंटों के फुटेज का भंडारण किया जाता है। 2 घंटे के फुटेज के लिए कितने भंडारण स्थान की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 21.1 गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P बेस 8 बेस 8 में P को दर्शाता है तो 144 बेस 8 को 175 बेस 8 इज इक्वल टू कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, 341 बेस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IPv4 एड्रेस की तुलना में IPv6 एड्रेस 4 गुना बड़ा होता है। कथन 2, IP एड्रेस इंटरनेट पर किसी यंत्र की अवस्थिति प्रदान करता है जबकि मैक एड्रेस इंटरनेट से जुड़े यंत्र की पहचान करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो विंडो का हो जाएगा स्क्रीन पर एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जो किसी प्रोग्राम विशेष हेतु सूचना दर्शाता है। तो ए का 4 हो जाएगा। आइकन फोल्डर अथवा प्रोग्राम को दर्शाता है। विंडो के भीतर अथवा स्क्रीन पर मुक्त अचल देखा जा सकता है। ये आइकन हो जाएगा। मेन्यू, इसमें किसी प्रोग्राम हेतु विकल्पों की सूची होती है। सी का सेकंड। पॉइंटर, इसका प्रयोग मेनू विकल्प आइकन विंडो बंद कर खोलने के चयन के लिए किया जाता है। डी का 3rd। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? ए, यह ठोस जैव संहत में गैसीय ईंधन में रूपांतरण का प्रतिफल है। ये सही है। यह निम्न तापमान पर किया जाता है। ये गलत है। इसका प्रयोग आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ये सही है। इसे ऑक्सीजन के बिना उत्पन्न किया जा सकता है। ये गलत है। प्रोड्यूसर गैस में उपस्थित या निहित हाइड्रोजन और मीथेन इसका तापमान निर्धारित करते हैं। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और ए, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविकी विविधता पर अभिसमय किसके सिद्धांतों को कार्यरूप देने के लिए व्यवहारिक या प्रायोगिक साधन के रूप में कल्पित सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है? कार्यसूची 20, कार्यसूची 21, कार्यसूची 22 या फिर कार्यसूची 23? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, कार्यसूची 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। जल उपचार प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों को अनुक्रम या आरंभ से अंतिम में सुव्यवस्थित कीजिए। अस्कंदन, निस्यंदन, छानन या अवसादन? तो पहले हो जाएगा छानन, फिर उसके बाद छानन पहले पे हो जाएगा,
अवसादन हो जाएगा, उसके बाद अस्कंदन हो जाएगा, फिर निस्संदन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन। मानव प्राणी सहित अनेक प्रजातियों में उत्तकों में डीडीटी का जैव संचयन होता है। कारण, डीडीटी जल में सापेक्षता अघुलनशील होता है, लेकिन वसा और तेल में आसानी से घुलनशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। कथन 1 और 2, एक ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एसडीजी मुख्यतः विकासशील या निर्धन देशों पर लक्षित थे। कथन 2, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सभी देशों के लिए लक्षित हैं, चाहे वे विकसित, विकासशील या निर्धन हो। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? भारत में उच्चतर शिक्षा का उत्साधन। 2, महाविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना। 3, उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी या निजी उद्यम की भागीदारी। ये सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1882 में किस विश्वविद्यालय के बोझ को कम करने के लिए लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या फिर हिमाचल प्रदेश की? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए थे? पहला, ए, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पुनः स्थापन। ये सही है। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार। ये भी सही है। विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वेतन वृद्धि। ये भी सही है। विश्वविद्यालय में किसी भी नए विभाग खोलने की अनुमोदन नहीं दिए जाना। ये गलत है। भारत के सभी विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषाओं के अलावा हिंदी को शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम बनाया गया। ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य निम्नलिखित में से किन शोध संस्थानों की स्थापना की गई थी? भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नहीं। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, हाँ, इसकी स्थापना की गई थी। लोक भारती, इसकी भी की गई थी। गांधी ग्रामीण संस्थान, इसकी भी की गई थी। रमन शोध संस्थान, इसकी नहीं की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया के विभिन्न भागों में विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। ये बात तो सही है। कथन 2, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होने के तत्काल बाद यूरोप और अरब देशों के विश्वविद्यालय इस पर अभिभावी हो गए। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कॉम्प्रहेंशन है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। एक बच्चा निम्न में से कहाँ पर मूल्य आधारित शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप एक प्रबुद्ध मनुष्य बनता है?
ए केवल घर में, नहीं, केवल विद्यालय में, ऐसा नहीं है, घर में, विद्यालय में व समाज में, केवल समाज में, ऐसा नहीं है, 5 और 16 वर्ष की आयु के बीच, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और ई, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सपनों के राष्ट्र के निर्माण हेतु निम्न में से क्या अनिवार्य है? और अधिक विद्यालय, मूल्य आधारित शिक्षा, लोकतंत्र, त्वरित नगरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, मूल्य आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसके लिए समेकित मिशन होने की आवश्यकता है? उत्तम मूल्य प्रणाली के साथ शिक्षा, घर में व विद्यालय में। ए अधिक विद्यालय, 2 लोकोपकारक, 3 माता पिता व शिक्षक, 4 व्यापारीगण। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, माता पिता व शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक उत्तम परीक्षा प्रणाली को निम्न में से क्या क्या होना चाहिए? ए बच्चों की रचनाशीलता को मान्यता देनी चाहिए, ये बात सही है। बच्चों की वैयक्तिकता को मान्यता देनी चाहिए, ये भी सही है। रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात गलत है। नवीन विचारण को प्रोत्साहन देना चाहिए, ये बात भी सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड लास्ट भी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विद्यालयों को केवल शिक्षा के केंद्र होना चाहिए। कथन 2, युवा हमारी जनसंख्या का एक अल्प भाग है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।